वैसे प्रीटी श्योर आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि कैसे किसी को पोलाइटली डिक्लाइन करे या फिर किसी को रिस्पेक्टफुली नो कैसे बोले, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड इन अ प्रोफेशनल और पर्सनल एनवायरनमेंट टू से नो एंड नॉट साउंड रूड और डिसरिस्पेक्टफुल। और आप ये भी नहीं चाहते कि कोई आपकी जो बाउंड्रीज है उनको ओवरस्टेप करे। तो एग्जैक्टली कैसे डील करना चाहिए, कैसे ना कहना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी। आपको एग्री से डिसएग्री करना है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टेटमेंट देती हूँ आपको, आई एग्री वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम बट, नाउ देयर इज ऑलवेज अ बट आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इससे आप रूड भी नहीं हुए और आपने बता दिया कि आप दूसरे इंसान के जो ओपिनियन है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपका ओपिनियन उनसे थोड़ा अलग है और इसमें कोई भी इतराज किसी को नहीं होगा, बिकॉज यू आर बीइंग रियली क्लियर अबाउट इट। ऑफर ऑल्टरनेटिव्स। अब मान लीजिए आपको किसी का पॉइंट सही नहीं लग रहा या किसी का सजेशन या आइडिया पसंद नहीं आया, तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेइंग नो, आप उसे इस तरीके से टाल सकते हैं। आप उसे ऑल्टरनेटिव सजेस्ट कर सकते हैं कि यार मैं ना कुछ इस तरीके से सोच रहा था या सोच रही थी, तो हो सकता है कि क्या पता उन्हें भी वो आइडिया पसंद आ जाए जिसके बारे में आप सोच रहे हो। और बोलने में क्या ही बुराई है, वो आपको उनके थॉट्स तो पता लग ही जाएंगे। एंड प्लस you don't have to agree with them, you're just being really kind and you're just offering your suggestion. Ask questions. जैसे कि किसी ने आपको कुछ बोला और आप उसके साथ एग्री नहीं करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ आउटराइटली सेइंग नो, आप बोल सकते हैं कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई यू सेड दैट। मतलब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगा कि ये सजेशन देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि सामने वाला इंसान आपको अपना पर्सपेक्टिव बताएगा। हो सकता है आप उस पर्सपेक्टिव के साथ एग्री करो, हो सकता है ना करो, बट दिस इज अ गुड वे टू नो व्हाट दे आर थिंकिंग एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड वे कि आप अपने एंगर को जो है अच्छे से चैनल कर पाओगे, क्योंकि आपको पता चल पाएगा कि वो एग्जैक्टली सोच क्या रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ cutting away through half the story, you'll get to know the full one and you'll also be able to come up with a response that will be appropriate for this person. Use I statements. अब when I talk about I, मतलब आपको अपनी statement में I include करना है। जैसे कि I understand what you're trying to say, but I was trying to tell you that I have a different viewpoint. अब इसमें बहुत सारी बार I यूज करा है आपने, ताकि सामने वाले को क्लियर हो जाए कि भाई आप अपने बारे में बात कर रहे हो, आप उसको कॉल आउट नहीं कर रहे, तो वो इस तरीके से डिफेंसिव भी नहीं होगा और उसे रूड भी नहीं लगेगा। एंड यू आर बीइंग प्रीटी पोलाइट कि भाई मैं ऐसा सोचता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसे इस तरीके से करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। सो दिस वे यू विल बी ऑल्सो implying your point and you'll also tell them that you don't agree with them very subtly. Acknowledge their point. मतलब आप उनको compliment कर सकते हैं कि I acknowledge your point, but my take is that we should go with this way. तो इस तरीके से भी आप जो है उनको बता सकते हैं that you are not agreeing with them, but in a very polite manner. उनको appreciate करेंगे तो उनको ये भी नहीं लगेगा कि आपने उन्हें disrespect किया है, so they'll feel satisfied that you have put your point across in a very polite way. You have to stay very calm and composed when you're trying to disagree with someone. मतलब आपको बिल्कुल अपना जो composure है lose नहीं करना, वरना सामने वाले को सही में लगेगा कि आप उससे नाराज हो, गुस्सा हो, या फिर आप अपनी चला रहे हो। So when you're talking with this person, you have to be a bit gentle. तो आपको इसे इस तरीके से phrase करना है कि I get your point, but I think we might need to consider this as well. मतलब आप उन्हें बताना चाह रहे हैं कि आपको उनका पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन आप उनसे स्लाइटली डिसएग्री हो क्योंकि आपको लगता है कि कुछ ये चीजें भी हैं जो हम मिस आउट कर रहे हैं, वो भी कंसिडर कर लेनी चाहिए। तो क्या हर्ज है भाई, इट्स सो पोलाइट, इट्स अ गुड वे टू टेल अदर वन दैट दिस इज हाउ यू थिंक एंड नोबडी इज स्टेपिंग ऑन योर बाउंड्रीज एज वेल। सो ऑल एंड ऑल इट्स अ विन विन। फोकस ऑन द इशू। अब जैसे आप किसी के साथ डिस्कशन में बैठे हो, ठीक है, वो इंसान इधर उधर की बातें कर रहा है या फिर दे आर सेइंग थिंग्स दैट यू डोंट एग्री विद, और वो डिस्कशन का जो पॉइंट है ना वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पा रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन से लेट्स फोकस ऑन द मेन इशू। मेन मुद्दे पे आते हैं, क्या बात करनी है आप उनको एकदम अच्छे से बता दो कि भाई ऐसा है। सो यू नॉट बीइंग वेरी रूड बट यू बीइंग वेरी प्रोफेशनल, क्योंकि वर्क एनवायरनमेंट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट वेस्ट टाइम एंड टॉक अबाउट थिंग्स विच आर पॉइंट टू पॉइंट। बी स्पेसिफिक।
आपको अपनी बातों के साथ काफी ज्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा विद द डिटेल्स। मतलब अगर कोई आपके साथ डिसएग्री कर रहा है या फिर आपको बता रहा है कि यार मेरा तो ये स्टैंस है, तो आप उससे ये बोल सकते हो कि यार मैं तुम्हारे साथ एग्री नहीं करता क्योंकि मैंने ये स्पेसिफिक डिटेल्स देखी हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि आपने उसको अब वजह बता दी है पूरी कि आपने क्या क्या चीज़ नोटिस करी है, तो वो बिल्कुल भी इम्पोलाइट नहीं लगेगा, वो काफ़ी ज़्यादा रूड साउंड नहीं करेगा, बिकॉज नाउ दे गेट वट यू आर ट्राइंग टू से, बिकॉज दे नो योर व्यूज नाउ। तो ये थे कुछ पॉइंटर्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू बी रियली पोलाइट बट यू वांट टू से नो। आप इन्हें यूज कर सकते हो, और कमाल की बात यह है कि बहुत इजीली जो है आप ऐसी चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर पीपल और कॉम्प्रोमाइजिंग योर बाउंड्रीज। सो या अगर आपको भी ये टिप्स बढ़िया लगी तो हम दोबारा आ जाएंगे, बस उसके लिए आपको अपना प्यार हमें देते रहना पड़ेगा।